आजाद न्यूज में आपका स्वागत है। हरिद्वार उत्तरी क्षेत्र बैटरी ई रिक्शा के चुनाव, जिसके लिए अध्यक्ष पद के लिए महामंत्री के लिए चुनाव मोतीचूर स्टेशन से निकट चल रहे हैं। यहाँ पर जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में जो है कुछ नाम ऐसे हैं कि जिन नामों के ऊपर संदेह है और पक्ष और विपक्ष दोनों जो है आमने सामने वो ये कह रहे हैं कि यह जो है नाम का वोट पड़ गया और फ़ोन के माध्यम से वोट डलाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या प्रतिक्रिया चल रही है बैटरी ई रिक्शा के चुनाव के विषय में। गुप्ता जी, जैसे बैटरी रिक्शा के चुनाव चल रहे हैं, आप अध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं, तो वोटर लिस्ट के हिसाब से जो वोट पड़ने चाहिए। हाँ, वोटर लिस्ट। वोटर की प्रतिक्रिया क्या है कि जैसे लाइसेंस है, आरसी है, उसके हिसाब से वोट पड़ रहे हैं या मतलब वोटर लिस्ट के हिसाब से वोट पड़ रहे हैं? ये वोटर लिस्ट के हिसाब से वोट पड़ रहे हैं। तो उसे कुछ मतलब अपना लाइसेंस या आरसी दिखाने की आवश्यकता नहीं है? उसे आधार कार्ड दिखाने की आवश्यकता है। आधार कार्ड से वोट पड़ सकते हैं। हाँ जी। और जो मतलब यहाँ पर जो है जो चालक नहीं है और वो जो है किसी को और अपने प्रतिनिधि को भेज रहा है, तो उसके लिए क्या प्रतिक्रिया है? भाई जब वो फोन में बता रहा है, कह रहा है, तो उससे वोट जायज़ है, डल सकता है। डल सकता है। क्या नाम है आपका? राधा किशन। राधा कृष्ण जी, आप जो है बैटरी रिक्शा कितने से चला रहे हो? जब से स्टार्टिंग हुई जब से चला रहा हूँ जी। आपने वोट डाल दिया? हाँ जी, वोट डाल दिया जी। तो आपने मत क्या दिखाया? वहाँ मेरे जो मन में था मैंने वहाँ पर आपने वहाँ पर जो है अपना लाइसेंस दिखाया, आरसी दिखाई, वहाँ पर क्या देख रहे हैं वोट डालने के समय? वहाँ पे भैया पर्ची दी मेरे को, आरसी देखते हैं, आरसी भी दिखाई। आरसी दिखाई आपने जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम सिंह। घनश्याम सिंह जी, आपको कितने वर्ष हो गए बैटरी रिक्शा चलाते हुए? मेरे को 7 साल हो गए, 8 साल। जैसे कि ये बैटरी रिक्शा के चुनाव चल रहे हैं। हाँ जी। और वोट डालने जा रहा है, तो वहाँ पर क्या चीज़ की आवश्यकता है दिखाने की? वहाँ पे जो अपने जो प्रधानी है, मतलब उसके लिए जो हमारे लिए सही चलेगा। नहीं, जैसे मान लो पहचान पत्र हुए, आरसी हुए, ये अनिवार्य है वो दिखाना? नहीं। अच्छा, तो वोटर लिस्ट में अगर उसका नाम है तो वोट डाल सकता है? हाँ, जो लिस्ट में नाम है जिसका, वो वोट डालेगा। आरसी अगर जो वो मांगते हैं तो हम दिखा सकते हैं। जैसे किसी की जो है मतलब AIF नंबर है उसमें अप्लाई फॉर का, वो अपनी आरसी दिखा के जो वोट गिर देगा उसमें। हटवा दिया उन्होंने। आपने वोट डाल दिया? नहीं सर, वोट नहीं डला, लिस्ट में से नाम कट गया था। आपका नाम लिस्ट में नहीं है? नहीं है। कितना समय हो गया आपको बैटरी चलाते हुए? हो गया 1 साल लगभग। तो आपका नाम लिस्ट में पहले वाले जो चुनाव हुए उसमें लिस्ट में नाम था आपका? नहीं था उसमें। अच्छा जी। क्या नाम है आपका? राजू। राजू भाई, आपका जो है वोटर लिस्ट में नाम है? नहीं है। कितने वर्ष हो गए आपको चलाते हुए? 3 साल हो गए। तो आपका नाम लिस्ट में क्यों नहीं है, क्या कारण? पिछली बार वोट डालने आए थे, जब तक टाइम ही निकल गया था। नहीं, पिछली बार आपका लिस्ट में नाम था? नहीं था। और अब की बार में नहीं है? तो पिछले जो प्रधान थे उनसे आपने कहा कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में होना किसी ने चाहिए? जिक्र ही नहीं करा, फिर मैंने कहा ही नहीं किसी से। क्या नाम है आपका? सुरेश कश्यप। सुरेश कश्यप जी, हाँ जी। आपको कितने वर्ष हो गए बैटरी रिक्शा चलाते हुए? 3 साल। जो वोट करिए आए, आप डालिए आए? हाँ जी। तो जब आप वोट डालने गए वहाँ पर, तो आपने क्या चीज़ दिखाई? लाइसेंस दिखाया, आरसी दिखाई, क्या दिखाया? कुछ भी नहीं दिखाया। अच्छा, वोटर लिस्ट में नाम आपका है? बिल्कुल है, पिछले साल भी डाला था। अच्छा, पिछला वोट डाला था? हाँ जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? आनंद कुमार। आनंद कुमार जी, जो बैटरी ई रिक्शा के चुनाव चल रहे हैं और जो वोटर लिस्ट में जिनके नाम हैं, जी। तो उनके लिए लाइसेंस, आरसी अनिवार्य है या वोटर लिस्ट के हिसाब से वोट डल रहे हैं? जी, जैसे सब डाल रहे हैं उसी हिसाब से चल रहे हैं। अच्छा, जो मतलब चालक नहीं आ पा रहा, जैसे वो जी। फोन पे ही अगर संपर्क कर रहा है कि मेरा वोट डाले, उस तरीके से नहीं डलेगा। उससे नहीं डलेगा? नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ऐसे तो विश्वजीत। विश्वजीत जी, आपको कितने वर्ष हो गए बैटरी से चलाते हुए? मैं चलाया नहीं अभी तक, मैं चलाया था वह दिल्ली में। दिल्ली में? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर जो है आप जो है वोटिंग पड़ रही है, तो इसमें कुछ कमी दिखाई दे रही है आपको? कमी तो दिखाई देती है, मगर कि उसमें बोलने से भी कोई फायदा नहीं है। बताएं क्या कमी दिखाई दे रही है आपको? बहुत सारे कमी दिखाई देती है। कोई जो वोट आते हैं जो उल्टा पड़ रहा है, इसका उसका फ़ोन में, ये बहुत सारे कमी आते हैं। अभी वही बात है और कुछ नहीं है, बस रिक्शा बैटरी है, ये है ना जो बोलेगा वही। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ब्रह्मा तिवारी है। तिवारी जी, आपको कितने वर्ष हो गए बैटरी से चलाते हैं? हमें बैटरी चलाते हुए धीरे धीरे हो रहे हैं साल भर। आपका लाइसेंस बन गया? लाइसेंस बनवा रहे हैं। बनवाओगे अभी? हाँ, दे रखा है कोर्ट में बनने तो के लिए। गाड़ी आपकी अपनी है या किसी की चलाते हैं? किराए पे चलती है। किराए पे चलती है। हाँ। तो वोटर लिस्ट में नाम है आपका? वोटर लिस्ट में हमारा नाम नहीं, हमारे मालिक ने डाल रखा है। अच्छा, मालिक ने वोट डाल दिया। अच्छा, हाँ जी, क्या नाम है आपका? हिमांशु। हिमांशु जी,
जो वोटर लिस्ट है और जिसमें जो चालक है उनके नाम नहीं है, हाँ जी, तो 3 साल उनको बैटरी रिक्शा चलाते हुए हो गए, हाँ जी। तो ऐसा क्या कारण है कि उनके जो है वोटर लिस्ट में नाम नहीं आ पाए? वो सर मतलब कि अपनी कमी के कारण ही है, कुछ उन लोगों ने भी डील कर रखी है, बैटरी वालों ने भी। क्योंकि कहने का मतलब ये है ना कि जब आपकी गाड़ी है या नहीं है तो उसकी वोटर लिस्ट तो पहले चालू करानी चाहिए थी। अगर कोई भी बंदा है जिस पे गाड़ी नहीं भी है अपनी, उसे तो वोटर लिस्ट में नाम तो अपना पहले जुड़ाना चाहिए था। जैसे बैटरी रिक्शा के चुनाव चल रहे हैं तो इसमें क्या खामियां नजर आ रही हैं आपको? सर कहने का मतलब ये है, कुछ फ्रॉड बोर्ड भी डल रहे हैं, कुछ वैसे भी डल रहे हैं, कुछ सही भी डल रहे हैं। कोई कह रहा है 3 वोट है, वो 3 वोट काट दो, तो 3 वोट काटेंगे तो किस पार्टी के काटेंगे? दोनों में से किसी भी पार्टी के काटेंगे 3 वोट, तो 3 वोट का मतलब है कि अगर जो पार्टी हारी है तो समझ लो उसी के वोट 3 वोट कट जाएंगे, तो वो 3 वोट से हार सकता है सर। जो गाड़ी चलाता सर। क्या नाम है आपका? तुषार है मेरा नाम। कितने वर्ष हो गए आपको बैटरी चलाते हैं? वर्ष तो मुझे हो गए 3-4 साल। 3-4 साल। आपका नाम वोटर लिस्ट में है? भाई का है मेरा। आपके भाई? गाड़ी कौन चलाता है? भाई भी चलाता हूँ, मैं भी चला लेता हूँ। जैसे कि वोटर लिस्ट में जिसके नाम नहीं है हाँ जी, और उनको 3 वर्ष हो गए बैटरी चलाते रिक्शा चलाते हुए, हाँ जी। उसके नाम क्यों नहीं आया? क्या कारण हुआ? प्रधानमंत्री ने ध्यान नहीं दिया? ऐसा हो सकता है। जो चुनाव चल रहे हैं इसमें मतलब जो कितना संतुष्ट हो अभी चुनाव से? अभी तो वैसे तो कुछ नहीं हुआ है, कोई धांधलेबाजी कुछ मतलब कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं। चलो जाओ। क्या नाम है आपका? देवराज। देवराज जी, कितने वर्ष हो गए आपको बैटरी रिक्शा चलाते हुए? मेरे को हो गया 1 साल। 1 साल हो गए। अच्छा, वोट डाल दिया आपने? अभी नहीं डाला। तो वोट डालने आप जा रहे हो तो लाइसेंस आरसी कुछ साथ में लाए हो आप? अभी कुछ नहीं लाया। अच्छा, तो वोटर लिस्ट के हिसाब से ही वोट डालोगे आप? हाँ, ये सब कुत्ता हाँ मुकेश गुप्ता जी, कैसे चल रहा है? सही चला बस चुनाव। अच्छा, तो कितने वोट पड़ गए अब तक? वोट 150 के नंबर गए होंगे 150 पड़ गए जी। टोटल लिस्ट में कितने ये तो वोट हैं? टोटल वोट तो वो पंचायत समिति बताएंगे ना। कुछ हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं, कुछ वहाँ से लिस्ट बन के जा रही है, अच्छा, तो पंचायत समिति का होगा कि कितने चढ़ गए वोट। टोटल कितने हैं आपकी लिस्ट में? टोटल 284 वोट हैं 284 वोट है। जी। अच्छा, किसी किस्म की कोई गड़बड़ी वगैरह कुछ? नहीं, अभी तो वैसे कोई गड़बड़ी नहीं है। अभी तो ऐसे कोई। क्या नाम है आपका? पिंटू दास। पिंटू दास जी, आपको कितने वर्ष हो गए गाड़ी चलाते हुए? हमारे को कि आप वोट डालने जा रहे हैं तो आपको जो है क्या चीज़ मतलब ये आपको दिखानी पड़ेगी? वहाँ पर लाइसेंस है, आरसी है, कोई चीज़ दिखानी पड़ रही है आपको? हाँ बिल्कुल दिखाना पड़ रहा है। आधार कार्ड दिखाओ या आरसी दिखाओ, आप वोट डालने जाओ। जैसे चुनाव चल रहे हैं तो चुनाव जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे हैं या कुछ मतलब जो है कुछ आशंका है कुछ मतलब? फिलहाल इस समय जो आशंका है, इससे पहले बहुत बढ़िया तरीका से चल रहा था। अच्छा, अभी आशंका है? हाँ बिल्कुल है। तो कुछ आपको क्या लग रहा है कि मतलब क्या आशंका है? आशंका है, कोई आदमी घर पे है, उसके वोट यहाँ आके वो देख रहा है, उसके वोट डाल चुका है। ये होना नहीं चाहिए इस चीज़ को। जिसके वोट है वो अपना आप डाले, वो घर पे है, यहाँ वोट गिर रहा है उसके नाम से, तो ये गलत है इस चीज़ को। आपने वोट डाल दिया अपना? बिल्कुल डाल दिए जी। श्याम, क्या नाम है सर आपका? विपिन कुमार शर्मा। विकास शर्मा जी, जैसे आप पंच कमेटी के प्रमुख हैं और बैटरी रिक्शा के चुनाव चल रहे हैं, तो जो वोटर वोट डालने आ रहा है तो उसको क्या चीज़ अनिवार्य है दिखाने के लिए? आधार कार्ड और गाड़ी के कागज। और जिनका नाम जो है वोटर लिस्ट में मतलब जो नहीं है और जिनके वोट नहीं बने और 3 साल उनको बैटरी से चलाते हुए हो गए, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है ना, ये तो बैटरी रिक्शा वालों को खुद जागरूक होना चाहिए कि अपना वोट 3 साल से उन्होंने क्यों नहीं बनवाया। हमारे जो संविधान के हिसाब से जो जिसका वोट होगा वही वोट डालने का अधिकारी होगा। अगर उसका लिस्ट में नाम नहीं है तो उसमें हम कुछ नहीं करते। अभी उधर जो दूसरे वो खेमे कह रहा है कि मतलब जो 3 वोट यहाँ पर डल गए हैं, ऐसा क्या है उसके विषय नहीं, में कोई वोट नहीं डला अब तक, ऐसा कोई वोट नहीं डला है और ना ही हमको ऐसा कोई वोट डालने देंगे। मनोज गिरी। मैं मनोज गिरी जी, जैसे आप पंच कमेटी में है तो चुनाव जो है शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं? अभी तक तो चल रहा है जी। हाँ, लेकिन अब एक पार्टी शायद किस पता नहीं क्या विचार लेके आई है, अब हमारे तो समझ से बाहर है। बाकी हमारी तरफ से तो बिल्कुल हमने निष्पक्ष चुनाव करवाने की अपनी तरफ से कोशिश करी। ये समय अब जो है चुनाव का लास्ट समय कब तक का है? 3-2:30 बजे। अच्छा, 2:30 बजे तक। हाँ जी। उसके बाद जो गिनती कितने बजे से होगी शुरू? 3 बजे। 3 बजे से। 3 बजे। भैया, चुनाव निष्पक्ष करा रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? विकास शर्मा। विकास शर्मा जी, जैसे ये बैटरी रिक्शा के चुनाव चल रहे हैं जी, और आप भी अपना समय दे रहे हैं जी, तो चुनाव जो है कि विषय में कुछ बताएं आप। हमारा उद्देश्य है चुनाव को निष्पक्ष कराना है, जो हम लोग करा रहे हैं। क्या नाम आपका? श्याम। जैसे कि अभी चालक व मालिक से जाना कि जो बैटरी रिक्शा के चुनाव चल रहे हैं
और जो 3 साल से बैटरी रिक्शा चला रहे हैं उनके वोट नहीं बन पाए, ये बहुत बड़ा विषय है। दूसरा विषय कि जो वोटर लिस्ट में जो नाम हैं और वो वोट डालने के लिए मौजूद नहीं है, वो फ़ोन से कह रहा है दूसरे को कि आप मेरा वोट डाल दें। यहाँ पर जो है इस बात को लेके सनसनी चल रही है कि वोट मेरा कौन डाल के गया और किसने उसको फ़ोन किया। ये पंच कमेटी से हमने पूछा, पंच कमेटी कह रही है कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव चल रहे हैं और कुछ जो अध्यक्ष के लिए महामंत्री के लिए खड़े हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर 3 वोट जो डले हैं उसका कोई अता पता नहीं है कि वोट कहाँ डले। कैमरामैन उमेश तिवारी के साथ हरिद्वार से मैं देवेंद्र गिरी की रिपोर्ट। पंच कमेटी ने जो है जितने वोट चालक व मालिक के पड़े उन वोटों को अलग अलग बंडल बनाकर और जो है अपना जो विजयी हुए उनका घोषणा पत्र वह तैयार किया। आइए चलते हैं पंच कमेटी की ओर। के चुनाव जो है पंच कमेटी ने संपन्न कराए और उनकी गिनती भी हो चुकी है, इसके विषय में आप बताएं। पंच कमेटी के द्वारा गिनती कर ली गई है और गिनती में जो अध्यक्ष पद हेतु जो थे वो अशोक कुमार जी को 116 मत मिले हैं और उनके जो सामने खड़े हुए थे दूसरे प्रत्याशी सुधीर कुमार गुप्ता जी, उनको 104 मत मिले हैं और 14 मत जो हैं वो रद्द किए गए हैं। इसी प्रकार में जो महामंत्री पद हेतु है वो छत्रपाल को 101 मत मिले हैं, सुबोध जी को 72 मत मिले हैं और किशन ठाकुर को 34 मत मिले हैं, 26 मत रद्द किए गए हैं। और मैं अशोक कुमार जी को इस आज विजयी घोषित करता हूं। अशोक कुमार कश्यप जी और छत्रपाल जी ये अध्यक्ष और महामंत्री पद पर निर्वाचित हुए हैं। धन्यवाद। जैसे कि पंच कमेटी ने अपना घोषणा पत्र जो है उसने बताया कि अशोक कश्यप जो है वह विजयी हुए हैं और जो दूसरी बैटरी ई रिक्शा के जो मतलब जो महामंत्री के लिए छत्रपाल जो खड़े थे वह महामंत्री के लिए विजयी हुए हैं। और ये देखिए आप भारी उत्साह जो है यह देखिए आप अध्यक्ष पद के लिए जो खड़े हुए हैं उस खेमे में भारी उत्साह है और महामंत्री के लिए जो खड़े हुए हैं छत्रपाल उसमें भारी उत्साह है। आइए जानेंगे कि जो अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं उनके विषय में अशोक जी, जैसे कि बैटरी ई रिक्शा के जो है चुनाव संपन्न हुए, आप विजयी बने, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे मेरे भाइयों का जो प्रेम प्यार था वो मुझे बिल्कुल ईमानदारी और वफादारी से मिला और मैं सदा इनका आभारी रहूँगा। 1 साल के लिए मुझे इस कार्यभार को देखने के लिए इन्होंने मेरे पे जिम्मेदारी दी है, उसे मैं पूरी ईमानदारी और वफादारी से निभाने की कोशिश करूँगा। और जो भी भीमगोड़ा से हर की पैड़ी तक जो भी संचालन होता है, जो बातें मेरे द्वारा कही गई हैं, जैसे 1 साल का शुल्क जो है वो सालाना का 1100 रुपये होगा और 30 रुपये रोज़ की एंट्री होगी, वो पूरी ईमानदारी के साथ में मैं जो हूँ बैटरी वालों पर लागू करूँगा। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी नंबरी के द्वारा उत्पीड़न किसी का भी नहीं होगा। बराबर बाकायदा नंबर के सिस्टम से गाड़ियाँ चलाई जाएंगी। किसी भी शासन व प्रशासन के द्वारा जो गाड़ियाँ हमारी बिगाड़ में लगा दी जाती हैं वो प्रधान अपने हिसाब से जो है उसे कोऑपरेट करके जो है कोई बिगाड़ नहीं चलने देगा। वो ये वाला हमारा अपना सिस्टम रहेगा। अगर बिगाड़ जाती भी है चौकी थाने में या कहीं भी, तो उसका जो है प्रधान नगद भुगतान देकर उस बिगाड़ का सिस्टम ख़त्म करेगा। हम बिगाड़ नहीं चाहते कि किसी भी बिगाड़ से चलवाया जाए, जिससे जो है लोगों को दिक्कतें आती हैं। उसमें ये होता है कि कुछ लोग बिगाड़ के नाम पे परमानेंट गाड़ी चलाते हैं, तो बिगाड़ हमारी तरफ से पूरी ख़त्म रहेगी। अगर पंच कमेटी आज मुझे अध्यक्ष पद का भार सौंपती है तो पूरे तरीके से मैं तन मन धन से जो है बैटरी वालों के लिए हार्दिक स्वागत करूँगा और पूरी जिम्मेदारी के साथ में जो है अध्यक्ष पद की गरिमा का मान सम्मान रखूँगा। जैसे कि मतलब ये दूसरे खेमे से जैसे दूसरे खेमे से महामंत्री जो है विजयी हुए हैं छत्रपाल, तो उनसे आप अपना संतुलन कैसे बनाएंगे? ये हमारे जो आपस में तालमेल होंगे, देखो अध्यक्ष पद के हेतु ही महामंत्री को काम करना होता है। उसमें हम दोनों अपने में बैठ के बातचीत करके अपना इस तरीके से
उसमें ही सहमति बनाएंगे। जो हमारी तरफ से रखी गई शर्तें, यानी कि अध्यक्ष पद में जो शर्तें रखी गई थी, यानी कि 30 रुपये रोज़ और 1100 रुपये सालाना, वही लागू की जाएंगी। और नंबरी जो है ईमानदार और वफादार व्यक्ति रखा जाएगा, जो कि किसी के भी साथ में कोई मतभेदवादी ना करे, और ना ही ऐसा हो कि किसी की गाड़ी चलवाई जाए और किसी की ना चलने दी जाए। इस तरीके का कुछ नहीं चलेगा। बबलू भाई, जैसे आप महामंत्री के लिए खड़े हुए थे और आपके खेमे से मतलब जो है अध्यक्ष जी जीते हैं, तो आपका क्या कहना है? जीत हमारी हुई है। मैन अध्यक्ष होता है, महामंत्री कुछ नहीं होता। और हम तहे दिल से अशोक भाई का शुक्रिया अदा करता हूं और समस्त बैटरी रिक्शा चालक मालिकों से तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, जो इन्होंने हमारी टीम पर, अध्यक्ष के ऊपर विश्वास बनाया। धन्यवाद। जैसे कि जो है अभी जो है अशोक कश्यप जी ने बताया कि जो घोषणा पत्र उनके द्वारा जो घोषणा की गई है, वह पूर्ण रूप से वह उस घोषणा के ऊपर पूरा काम करेंगे। और जो दूसरा खेमा है, जहाँ छत्रपाल जो है महामंत्री के लिए खड़े हुए थे, वह विजयी हुए और उससे भी जो है वह संतुलन बनाकर आगे जो है बैटरी रिक्शा जो चालक हैं उनके लिए जो है जो 1100 रुपये जो वार्षिक उन्होंने रखे हैं और 30 रुपया जो है जो एंट्री के लिए रखा है, और उन्होंने ये भी बताया कि जो बेकार हमें करनी पड़ती है उसके ऊपर भी जो अंकुश लगेगा। आइए चलते हैं दूसरी खेमे की ओर। छत्रपाल जी, जैसे मतलब हरिद्वार उत्तरी क्षेत्र में बैटरी ई रिक्शा के चुनाव संपन्न हुए हैं और आप महामंत्री के लिए आप विजयी बने हैं। जो घोषणा पत्र जो है आपने जो बैटरी चालक के लिए आपने कहा, तो उसको जो है आप कैसे मतलब जो है आगे जो है, जैसे कि अब अध्यक्ष जो है दूसरे खेमे के जीते हैं, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये कहा कि 1100 रुपये जो है वार्षिक लिया जाएगा और 30 रुपये एंट्री के लिए लिया जाएगा। इसके विषय में क्या कहना है आपका? ये राइट है। अभी ये जो उन्होंने बोल रखा है ना इस तरह से कि 1100 रुपये और 30 रुपये, लेकिन ये सिस्टम चल नहीं पाएगा मेरे हिसाब से। बीच बीच में दिक्कत आएंगे, फिर वही समस्या खड़ी होंगी कि अभी ऐसा कर लो, अभी ऐसा कर लो। लेकिन मैंने जो घोषणा पत्र अपना दिया है, मैं उसी हिसाब से काम करूँ। क्या घोषणा पत्र था आपका? क्या बात है। हमारा अपना पहले टोकन 500 रुपये था। मैंने उसमें लिखा है कि 500 से अधिक नहीं होगा, समय अनुसार उसको कम करा जाएगा, और 40 रुपये प्रतिदिन के एंट्री का रखा अपना। और जो ये मतलब बैटरी रिक्शा वालों से बेकार कराई जाती है, जैसे मान लो कि वहाँ बैटरी रिक्शा भेजो, उसके लिए क्या करेंगे आप? अंदर चलान हो जाए कौन जिम्मेदार? वो तो जो हमारी घोषणा थी वही होगा। बिहार में घोषणा पत्र दे रखा हमने अपना। गंगेश जी, जैसे आप कार्यवाही के अध्यक्ष के रूप में आप कार्य कर रहे थे, और जैसे कि मतलब जो है अभी जो है अशोक कश्यप भी विजयी बने, तो अब जो है जैसे कि आपने जो चुनाव संपन्न हुए और जो मतलब जो है पंच कमेटी जो है उसने घोषणा की है कि अशोक कश्यप जी जो है वो अध्यक्ष पद के लिए और छत्रपाल जी महामंत्री के लिए विजयी बने। जो अभी जो अशोक कश्यप जी ने कहा कि मैं संतुलन बना के आगे कार्य करूंगा बैटरी रिक्शा के लिए, उन्होंने घोषणा करी 1100 रुपये जो है वार्षिक लिए जाएंगे और 30 रुपया जो है एंट्री ली जाएगी। तो अब आगे जो है जो चालक हैं, जो मालिक हैं, उनके विषय में आप क्या क्या कार्य करेंगे, आप बताएं। जी देखिए, ऐसा है, हम लोगों ने जो घोषणा कर दी वो तो हमारा एक लिखित स्पष्टीकरण था। हमने ये स्पष्ट रूप से कह दिया था शुरू में ही कि 40 रुपये प्रतिदिन लिया जाएगा, तो वो तो हमारा से रहेगा। बाकी है कि अध्यक्ष और महामंत्री जी तालमेल करके ही जो कार्य करेंगे, कि अगर अध्यक्ष विपरीत का जीता है, महामंत्री हमारा जीता है, बात तो बराबर है। क्योंकि जब तक अध्यक्ष और महामंत्री का मेल नहीं होगा तब तक कोई कार्य नहीं हो सकता। बशर्ते ये है कि अध्यक्ष द्वारा कोई गलत कार्य किया जाएगा, उस पर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। महामंत्री भी गलत करता है तब भी हम उसके खिलाफ होंगे, और अध्यक्ष गलत करता है उसके खिलाफ तब भी बोलेंगे। ठीक है, हम लोगों ने जो परिश्रम किया, इनके लिए, छत्रपाल जी के लिए परिश्रम किया और विजयी हुए, और विजय का सिंहनाद बजाते हुए हम चल रहे हैं। और इसलिए ऐसा है, हमें जो अच्छे कार्य होंगे हम अच्छे कार्य करेंगे जनता के लिए, और मैं भी पूर्ण रूप से इनका सहयोग करूंगा। हमारा अध्यक्ष नहीं जीता, कोई बात नहीं, अध्यक्ष वो जीते हैं, अच्छी बात है। स्वागत करता हूं मैं अशोक जी का, स्वागत करता हूं छत्रपाल जी का, बधाइयाँ देता हूं दोनों को, ये जीते हैं। लेकिन बिना तालमेल के कोई कार्य नहीं होगा। जो जैसे अभी जो है अशोक कश्यप जी ने बताया कि 1100 रुपये 30 रुपये के ऊपर जो है कार्य किया जाएगा, और यहीं पर छत्रपाल जी ने कहा कि उस पैसे में कार्य नहीं चलेगा, और 40 रुपया जो है और 500 रुपये की जो एंट्री है वही रखी जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह चुनाव जो है जो हुआ है, और 2 खेमों में, एक में महामंत्री और एक में अध्यक्ष जो विजयी हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यह जो अलग अलग महामंत्री और अध्यक्ष बने हैं, कहीं आपस में संतुलन ना बना पाए और बैटरी चालक जो मालिक हैं उनका शोषण हो। और दूसरा, जैसे कि पंच कमेटी ने अपनी घोषणा की है कि जो विजयी हुआ है
जो प्रत्याशी विजयी हुआ है वह घोषणा पत्र के हिसाब से अपना कार्य करे। कैमरामैन दीपक के साथ मैं देवेंद्र गिरी की हरिद्वार से रिपोर्ट।